राधे राधे दोस्तों। देखिए मैंने सुंदर सी ड्रेस बनाई है। 0 और 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैं 0 को पहना रही हूँ। ये देखिए इनको भी आ जा रही है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन 1 और 2 को एकदम आसानी से बहुत ही फिटिंग की ड्रेस आएगी। ये हमने केवल उल्टी और सीधी सिलाई से बनाई है। बनाना बहुत ईजी है, एक बार ज़रूर बनाएं। देखिए कितनी सुंदर भी लग रही है और कम ऊन में भी बन जाती है, क्योंकि इसमें थोड़े से बस फंदे बढ़ाने हैं और घेर बन जाता है। देखिए टोपी हमने फ्रिल वाली बनाई है। तो चलिए बना लेते हैं कैसे बनाना है इस ड्रेस को। देखिए हमारे गोपाल जी कितने अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस को पहनकर। आगे से भी लुक देखिए और पीछे से भी हम दिखा देते हैं। फ्रिल भी बहुत अच्छी आई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। राधे राधे दोस्तों। देखिए आज हम 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे। उसके लिए हमने ये ऊन ले ली है, नॉर्मल ऊन है। और ये देखिए हमने 11 नंबर सिलाई ले ली है। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने एक फंदा डाल दिया। हमें टोटल 13 फंदे डालने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे हमने डाल लिए। देखिए हमने फंदे डाल दिए हैं। ये ऊन ज़्यादा लंबी है तो इसको हम कट कर देंगे और इसको 6-7 फंदे तक हम अंदर दबाते जाएंगे। पहली सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बुननी है इस तरह से। दूसरे फंदे से हम इस ऊन को अंदर दबाते जाएंगे। 6-7 फंदों तक दबाना है। इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से अब आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं। और ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। देखिए ये वाली सिलाई हमने बुन ली है, एक सिलाई उल्टी उल्टी। अब हम सीधे साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड से हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा, फिर 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे पे जाली, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे पे जाली, फिर एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे फंदों को। पूरे हो रहे हैं कि नहीं तो फिर एक आध फंदा आप और डाल दीजिए। तो देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, धागा हमारी साइड है, ये एक फंदे पे हमने जाली बना ली, धागा अपनी साइड किया, फिर से हमने दूसरे फंदे पे जाली बना ली। अब धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लिया, धागा हमारी साइड है, एक फंदे पे जाली बनाई, फिर धागा अपनी साइड किया, एक फंदे पे जाली बनाई, धागा अपनी साइड किया, एक फंदा उल्टा बुना। हम एक फंदा उल्टा बुन रहे हैं और 2 फंदे पे जाली बना रहे हैं। इस तरह से देखो हमने ये जाली बना ली, फिर धागा अपनी साइड किया,
फिर से ये जाली बना ली, फिर धागा अपनी साइड किया, एक फंदा उल्टा बुन लिया, धागा अपनी साइड है, 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, एक फंदा और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरा फंदा, धागा अपनी साइड किया, एक फंदा ये उल्टा बुन लिया, लास्ट का फंदा। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरी सिलाई पर हैं, तो तीसरी सिलाई में हमें उल्टी तरफ से हमें उल्टा ही बुनना है, तो हम उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टा ही उल्टा बुन के इस तरह से जो हमारा जाली वाला फंदा है उसको भी हमें बुनना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस तरह से ये देखिए हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई हैं, अब चौथी सिलाई पर है, तो हम फिर से अब हम जाली बनाएंगे। तो देखिए पहले हमने एक फंदा उल्टा बना था, अब हमें क्या करना है, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक सीधा बुनेंगे। ये फंदा हमारा जाली वाला बढ़ गया है, तो इसको सीधा बुनेंगे और अब धागा अपनी साइड करेंगे और 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, एक फंदा फिर धागा अपनी साइड किया और ये जाली बनाई, 2 फंदे पे जाली बन गई। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 सीधे बुन लिए। अब हम फिर से 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया और ये सीधा बुना, फिर से धागा अपनी साइड किया और ये सीधा बुना, 2 फंदे पे जाली बन गई। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फिर से 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड करेंगे, ये एक जाली और ये धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। अब फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये सीधे बुनेंगे, जाली बनाएंगे, सॉरी 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड किया और एक जाली, धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली और ये फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये इस तरह से उल्टी साइड हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए हम बुन लेते हैं ये वाली सिलाई। देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुन ली है, अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, हमने 2 जालियां निकाल ली हैं, हम तीसरी जाली निकालेंगे, तो पहला फंदा हम फिर से उल्टा बुनेंगे और ये देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब 2 फंदे पे हम जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया, एक जाली फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। अब देखिए हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फिर से देखिए जाली आ गई है, अलग दिखती है, ऐसे पता चल जाता है, ऐसे ही हमारी ये वाली जाली भी दिख रही थी। तो हम जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक जाली फिर धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी जाली, फिर से हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे,
1 2 3 4 और 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। हम 2 फंदे पर फिर से जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया, 1 और 2 जाली बन गई है। फिर से हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड किया, 1 धागा अपनी साइड किया, 2 जाली बन गई। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये आगे आएंगे फंदे। अब हम बाजू के लिए फंदे घटाएंगे, तो हम इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 6 फंदे निकाल लिए, 1 उल्टा बुन के 5 सीधे बुन लिए। तो यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं, 1 उल्टा 5 सीधे। अब हम बाजू के फंदे घटाएंगे, तो कितने घटाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ किए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ किए। टोटल कितने बच रहे हैं, 3 3 6 7 8 9 10 11 बच रहे हैं। तो हम 8 फंदे घटा देंगे और 9 फंदे हमारे पीछे के रह जाएंगे। तो 8 फंदे हमें घटा लेने हैं। तो 2 का 1 करते हुए इस तरह से हमें फंदे घटाने हैं, 2 साथ में बुनेंगे इस तरह से। 1 फंदा, ये दूसरा, फिर हमने वही धागा भर लिया, और ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, और ये 6वां, 7वां और ये 8वां। 8 फंदे हमने घटा लिए हैं। ये हमारी देखिए बाजू निकल आई है। बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे, 9 फंदे हमें पीठ के बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने पीछे के बुन लिए। देखिए एक सिलाई में था, तो ये 10 हो गए हैं। अब देखिए फिर से गिन लेते हैं। एक हमारा ये उल्टा है, 3 2 5 आगे के हैं, 3 3 6 7 ये हमारे फंदे बाजू के घटेंगे। सॉरी 8 फंदे हमें घटाने हैं बाजू के, तो हम फिर से घटाएंगे 8 फंदे। 1
2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमने 8 फंदे घटा लिए। अब हम देखिए एक हमारा इसमें है, 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 सॉरी खिसक गया। और ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों बाजू निकल आई हैं। अब हमें उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई हमने बुन ली है। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड से हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं। इस तरह से हम कम से कम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे, 2 उल्टी और 2 सीधी। तो सीधी साइड से बस हम किनारे के फंदे उल्टे बुनेंगे, लास्ट का और पहला, और उल्टी सिलाई में हमें सभी फंदे उल्टे बुनने हैं इस तरह से। चलिए हम तो 4 सिलाई बुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या करना है। इस तरह से देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं इसमें। देखिए कितना प्यारा पैटर्न बन के आ रहा है, कितनी प्यारी सी चोली बन गई है हमारी कान्हा जी की छोटे से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें फंदे बढ़ाना है, तो हम घेर बनाएंगे क्योंकि। तो एक फंदा देखिए हमने, सॉरी अभी हम उल्टी साइड है, तो ये वाली सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो ये वाली सिलाई हम बुन लेते हैं। देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं, तो एक फंदा पहले हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदे पे हम जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड किया और ये देखिए हमने जाली बना ली। फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हमने धागा अपनी साइड किया, एक फंदे पे जाली बना ली। ऐसे ही हमें सभी में करना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागा अपनी साइड किया, ये जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी साइड किया, जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुना, सॉरी धागा अपनी साइड किया, जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड किया और जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड किया और जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी साइड किया और ये जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी साइड किया, जाली बनाई और एक फंदा सीधा बना और ये एक लास्ट का फंदा उल्टा बना। उल्टी साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए हमने जाली बना के ये वाली सिलाई पूरी कर ली है और हमने उल्टी साइड भी से भी उल्टी सिलाई बुन ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने जाली बनाई है ना, देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुना था और एक सीधा बुना था, तो अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2। ये जाली आ गई है, तो हम जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, जाली के ऊपर हम जाली बनाते जाएंगे और ये दूसरी जाली, 2 जाली बन गई हैं। सॉरी हमने 2 फंदे, एक फंदा, एक जाली बना ली है, एक फंदा हमने उल्टा बुना, एक सीधा बना, एक पे जाली बनाई। हमने एक फंदा सीधा बुना है, हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर से बता देते हैं, एक फंदा हमने उल्टा बुना, एक सीधा बुना और एक पे जाली बनाई। अब हमने 3 सीधे बुन लिए। अब देखिए ये जाली आ गई है, तो हम यहाँ पे जाली बनाएंगे,
जाली नहीं बनाना चाहे तो मत बनाए जाली के ऊपर। अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो बना लीजिए, वैसे इतने फंदे भी काफ़ी है। और सीधा सीधा बुन के आप लंबा कर लीजिए। इस तरह से हम सीधा सीधा बुनेंगे और लंबा करेंगे। एक ही सिलाई में हमने जाली बनाई है। चलिए तो हम लंबा कर लेते हैं। सीधी सिलाई हम सीधी बुनेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। सीधी में बस हम पहला और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे और बीच के सारे फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह हम बुनते हुए लंबा कर लेते हैं इस तरह से। एक लास्ट में हमने जाली बनाई थी, एक हम यहाँ पर भी जाली बना लेते हैं। बस इसके बाद हम जाली नहीं बनाएंगे और सीधा सीधा बुनेंगे। ये फंदा सीधा और ये उल्टा लास्ट का। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। देखिए हमने उल्टी सिलाई बुन ली है पूरी। अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए हैं, तो एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया है और सभी फंदे हम बीच के सीधे बुनेंगे। हमें कोई जाली वाली नहीं बनानी है और जितनी लंबाई आप घेर की करना चाहते हैं उतना बुनते जाइए। उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे, सीधी सिलाई सीधी बुनेंगे। और सीधी सिलाई में पहला और लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। बस हमें ऐसे बुनते जाना है और फ्रॉक को लंबा करेंगे। इस तरह से देखिए घेर बन जाएगा हमारा। ये देखिए हमने इतना बुन लिया है। हम आपको सिलाई गिन के बता देते हैं हमने कितनी बुनी है। देखिए ये हमने जाली बनाई थी यहाँ से। अब यहाँ से हम सिलाई गिन के बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई बुनी है। 8वीं हमारी इसमें है। तो हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब हम कलर चेंज करेंगे क्योंकि हम नीचे डिजाइन बना रहे हैं, तो हम दूसरी कलर से बनाएंगे। आपको जो भी कलर लेना हो वो आप ले सकते हैं। हमने ये वाला लिया है, तो इसको कट कर देंगे और उल्टी साइड से ही हम कोई दूसरा कलर जोड़ेंगे। इसके बाद हम सभी साइज में आपको बता देंगे कितने फंदे डालने हैं और कितना बुनना है ये सब। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ पहले भी इस तरह की ड्रेस, लेकिन फिर भी बता दूंगी। इस तरह से देखिए हम दूसरा कलर ऐड करेंगे इस तरह से। ये धागे को हम अंदर कर लेंगे इस तरह से। और ये हम डबल फोल्ड में ही ले रहे हैं क्योंकि लटका हुआ अच्छा नहीं दिखेगा। और इस तरह से थोड़ा सा अंदर हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इस स्पून को अंदर करेंगे और हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 4-5 फंदे तक इस धागे को दबाएंगे अंदर। इसके बाद हम कट कर देंगे। सॉरी, ऐसे। ज़्यादा छोटा हो गया है तो हम ऐसे ही दबा देंगे इसके दूसरे धागे के साथ इस तरह से। इस तरह अब हम इसको कट कर देंगे। कट कर दिया। अब हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड आएंगे तब हम आपको फंदे घटाना बताएंगे। ये देखिए हमने उल्टी उल्टी सिलाई बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो पहले देखिए हम एक फंदा बुनेंगे। ये हमने एक फंदा बुन लिया, उल्टी साइड गए और फिर से हम यही एक फंदा बुन लेंगे। बुन लिया। अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2 बुने। फिर उल्टी साइड धागा किया और उल्टी साइड से हम फिर से इन्हीं दोनों फंदों को बुनेंगे। 1 2। अब पहले 2 बुने थे हमने, अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे ले लिए। हम फिर से बैक हो जाएंगे और इन्हीं 3 फंदों को फिर से बुनेंगे। आप चाहें तो सिंपल से फंदे घटा सकते हैं 2 का 1 करते हुए, उस वैसे भी घट जाते हैं। अगर आप डिजाइन वाले कंगूरा वाले फंदे घटाना चाहते हैं तो ऐसे घटाएं। इनमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन लगते अच्छे हैं। देखिए 1 2 3 हमारे पहले बुने थे, अब एक और बुनेंगे। 4 बुन लिए। अब हम फिर से बैक हो जाएंगे और पीछे साइड से इन चारों को बुनेंगे। 1 2 3 4 बुन लिया। अब हम 4 फंदे बुन चुके हैं। अब हम 3 फंदे घटा देंगे। तो 1 और यही फंदा भरेंगे। फिर से 2 फंदे लिए, 2 फिर से यही भर लिया और 2 फंदे फिर से लिए। 3 फंदे हमारे घट गए हैं। हम फिर से एक फंदा और बुन लेंगे, इससे हमारे 2 फंदे हो जाएंगे। और बैक साइड से हम फिर से बुनना शुरू करेंगे। इन्हीं 2 फंदों को बैक साइड से बुन लेंगे। 1 और 2 बुन लिया। अब हम
3 फंदे बुनेंगे। यही पैटर्न हमें रिपीट करना है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 और उन्हीं को हमें उल्टी साइड से भी बुनना है। इस तरह से 3 हो गए। अब हम पीछे साइड से इन्हीं तीनों को बुनेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 बुन लिए। हम पीछे से इन्हीं चारों को बुनेंगे। 1 2 3 4, 4 हो गए। हम फिर से 3 फंदे घटा देंगे जैसे हमने इसमें किया था। तो 2 फंदे साथ में बुन लिए तो हमारा एक फंदा घट गया और फिर से यही फंदा भरेंगे। 2 फंदे फिर से लेंगे तो फिर से हमारा एक फंदा घट गया और फिर से हमने यही फंदा भर लिया इसमें और 2 फंदे साथ में बुन दिए तो हमारे 3 फंदे घट गए। हम एक फंदा और बुनेंगे, फिर से हमारे पास 2 फंदे हो गए। इन्हीं को हम पीछे साइड जाके बुनेंगे इस तरह से। इस तरह का हमारा पैटर्न बन के आएगा। इसी तरह से हमें सारे फंदे घटा लेने हैं। चलिए हम घटा लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। इस तरह की डिजाइन हमारी बन जाएगी। देखिए इस तरह से हमने सारे फंदे घटा लिए हैं और ये हमारा लास्ट फंदा है। इसको हम लंबा करके नॉट लगा देंगे। इस तरह से लंबा किया, इसमें नॉट लगाएंगे और अंदर की साइड हम क्रोशिया की मदद से अंदर की साइड कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। ये जो जाली बनाई थी हमने ना घेर बनाते टाइम शुरू में पहली सिलाई में, इसमें हम डोरी डालेंगे और ये देखिए 0 1 और 2 नंबर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। इस तरह से बहुत अच्छा, देखिए फ्रिल भी अच्छी आई है। अगर आप ज़्यादा घेर की पहनाना चाहते हैं तब आप यहाँ दूसरी सिलाई में भी जाली बना सकते हैं। इस तरह से इसमें डोरी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे ये लुटी हुई है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप बटन लगा के और इसको सही कर सकते हैं। चलिए अब हम टोपी बना लेते हैं। टोपी बनाने के लिए देखिए हम 30 फंदे डाल देंगे। देखिए हमने टोपी बनाने के लिए 30 फंदे डाल दिए हैं। 30 फंदे डाल के हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं तो हम ये सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे। सॉरी, सीधी साइड से हमें सीधा बुनना है। इस तरह से बुन लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। देखिए हमने सीधी सिलाई भी बुन ली है। अब हम उनको कट कर देंगे क्योंकि हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम ये वाला कलर लगाएंगे तो इस कलर से हम उल्टी सिलाई बुन लेते हैं। इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ऊन पर कर देंगे और हम बुन लेते हैं। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं तो फंदे घटा देंगे 3 का 1 करते हुए। इस तरह से 3 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही करके हमें सारे फंदे घटा लेने हैं और लास्ट में हमारे पास जब पूरे फंदे घट जाएंगे तो हमारे पास 10 फंदे बचेंगे। चलिए घटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने फंदे घटा लिए हैं। अब उल्टा उल्टा बुन के हम लंबा करेंगे तो बुन लेते हैं, फिर बताएंगे आपको कितनी सिलाइयाँ बुननी है। देखिए फंदे घटाने के बाद हमने 6 सिलाइयाँ बुनी हैं और ये साथ में हमारी इसमें है। अब हमें क्या करना है, ये फंदे हम सुई में भर लेंगे। तो इसके लिए हमने ये देखिए मोटी वाली सुई ले ली है और इस ऊन को हम कट कर लेंगे। इतना धागा रख लेंगे कि जैसे हमारा ये सिल जाए टोपी। ये देखिए हमने कट कर ली और इसी ऊन को हम इसमें डालेंगे। ये हो गया। अब हम इसको उल्टी साइड से यहाँ पे पहली नॉट लगाएंगे। अब सारे फंदे हम सुई में उतार लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम सुई को पीछे करते हुए सारे फंदे सुई में उतार लेंगे।
ये देखिए, अब हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह से, इसको खींच के और फिर हम यहाँ से एक सुई वापस निकालेंगे, ये निकालना वैसे और खींच देंगे इस तरह से। हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी टोपी बन गई है सुंदर सी, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुई है। अब हम बना लेते हैं डोरी यहाँ कमर में डालने के लिए। तो इस तरह से देखिए, जैसे नॉट लगाते हैं ना, उस तरह से हमें लूप बना लेना है। ये क्रोशिया से हम बनाएंगे, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। और इस तरह से चैन की तरह बनाते जाएंगे, जितनी बड़ी आपको चाहिए उतनी बड़ी बना लीजिए इस तरह से। चलिए बना लेते हैं। ये देखिए हमने डोरी बना ली है और किनारे पे हमने एक साइड मोती भी लगा लिया है, आप चाहें तो पॉम भी लगा सकते हैं। और जहाँ पर ये देखिए हमने बनाई थी जाली, वहाँ से हमें इसको निकालना है। इस तरह से क्रोशिया की मदद से या सुई धागे से आप इसको निकालेंगे, आसानी से मिल जाएगी ऐसे। चलिए डाल लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए ये सुंदर सी ड्रेस बनके रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी सी। और देखिए हमने डोरी डाल दी है, यहाँ से आप टाइट ढीला कर सकते हैं। ये कितनी प्यारी लग रही है। और ये टोपी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।